मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जहां पर मैं कोशिश करता हूं आप सभी को मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जटिल बातों को साधारण शब्दों में समझाने की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है होल वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग रिपोर्ट लेके क्लिनिक में आते हैं, जिक्र करते हैं कि हमारे अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी चल रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि आज हर कोई विटामिन डी की डिफिशिएंसी से पीड़ित है? अगर कारणों की बात करें तो हमारी जीवन शैली, लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, काफ़ी वक्त तक ऑफिसेज में रहना, घर में रहना या फिर मैक्सिमम टाइम स्क्रीन के सामने रहना, या फिर वो लोग जिनकी नाइट शिफ्ट है, ऐसे लोग विटामिन डी की डिफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा पीड़ित। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में, तकनीकी युग में, जहाँ पर मेडिकल फील्ड ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, आज भी अच्छी तादाद में, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि विटामिन डी के निम्न स्तर पर हैं। कैल्शियम और फास्फोरस ये बहुत ही एसेंशियल मिनरल हैं हमारे शरीर के लिए, और इन दोनों के सिंथेसिस के लिए विटामिन डी का अच्छी मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी ही होता है जो कि इन दोनों मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हमारे शरीर के अंदर हेल्पफुल होता है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी के चलते कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों की शरीर में कमी आने लगती है। कैल्शियम और फास्फोरस आप अच्छे से जानते हैं, हमारे टीथ, हमारे बोन, हमारे मसल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आइए आपको विटामिन डी के सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं कि सनलाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द विटामिन डी। होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें से जो फैट पार्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, और कुछ जटिल केमिकल प्रोसेस के बाद ये कोलेस्ट्रॉल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में बदलकर हमारी स्किन के नीचे फैट के फॉर्म में जमा होने लगता है। जब भी हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तब अल्ट्रावायलेट बी रेज 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को प्री विटामिन D3 में बदल देती है। धीरे धीरे ये प्री विटामिन डी और अलग अलग केमिकल प्रोसेस से गुजरता है और उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और फाइनली ये कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी मात्रा में मैं सभी सप्लीमेंट लेता हूँ, तब भी देखिए मेरी रिपोर्ट में विटामिन डी कम आया है। आखिर क्या कारण है? देखिए, सनलाइट एक्सपोजर के बाद, या अगर हम सप्लीमेंट को ऊपर से, मतलब अलग से आर्टिफिशियल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, हमारे शरीर को जितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है वो उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम पार्ट तो एक्सक्रीड आउट हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर उसे निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा लीवर उसे सिंथेसिस करके फिर से उसे फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यूज़ में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में स्टोर कर देता है। तो जो पहले मुझसे बात पूछी गई उसका सही जवाब ये है कि सप्लीमेंट लेने से केवल विटामिन डी का लेवल ठीक नहीं होता है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे अच्छे से मेटाबोलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे होगा? उसके लिए या तो प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर मिले, या फिर अच्छी मात्रा में डेली फिज़िकल एक्टिविटी की जाए, रनिंग की जाए, रोप स्किपिंग की जाए, जिम किया जाए, जो भी साइकिलिंग की जाए।
जब हम इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे शरीर से फैट टिश्यू धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होते हैं और उसी के साथ साथ जो विटामिन डी उसके अंदर बंधा हुआ है वो रिलीज़ होता है। तब हमारा शरीर उस विटामिन डी को कंज्यूम करता है और हमारे कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो कि लेटर ऑन बोन सिंथेसिस, मसल को स्ट्रॉन्ग करना, टीथ को, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, इन सब के लिए हेल्पफुल बनाता है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी मेल इनफर्टिलिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। देखिए, मेल स्पर्म में लीडिंग सेल होती है और उस लीडिंग सेल के अंदर होता है विटामिन डी का रिसेप्टर। लीडिंग सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि मेल हार्मोन है, जिसकी कमी के चलते लिबिडो में कमी, मतलब सेक्स की डिज़ायर में कमी। दूसरा, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी और सबसे मेन बात, स्पर्म की मोटेलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते स्पर्म इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं बच पाता है कि वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम को पेनिट्रेट कर सके। तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी को पूरा करके इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की डिफिशिएंसी आने पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सही में डिफिशिएंट हैं। हो भी सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में पहले से ही मौजूद हो, लेकिन आप उसे अच्छे से यूज़ ही ना कर रहे हो। उसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको अभी पहले बताया। एक्सरसाइज करिए, सनलाइट एक्सपोजर में रहिए, जिम करिए, रनिंग करिए। यही सब तरीके हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। धन्यवाद।